दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम आपको दुनिया के ऐसे अनोखे और मजेदार वाटर स्लाइड दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि ये वाटर स्लाइड्स है ही इतनी खतरनाक जहां पर कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान स्लाइड कर ही नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मलेशिया में मौजूद दुनिया के सबसे लंबे वाटर स्लाइड के बारे में। दोस्तों इस वाटर स्लाइड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दरअसल ये दुनिया का सबसे लंबा वाटर स्लाइड है। इसकी लंबाई 1111 मीटर है, यानी कि ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इस वाटर स्लाइड में जब आप स्लाइड करेंगे तो आपको जंगल का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाटर स्लाइड जंगलों के बीच में बनाया गया है। ये अनुभव काफी अलग और यूनिक होता है। बस इसी अनोखी चीज का मजा लेने के लिए पूरी दुनिया से हजारों लोग आते हैं, पर यहाँ पर खतरा बना रहता है। पर अगर स्पीड में थोड़ी सी भी कमी आई तो आप बीच में अटक सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई तो आप ऊपर से गिर सकते हैं, क्योंकि इस वाटर स्लाइड की बाउंड्री बहुत छोटी है। दूसरा है स्लीप एंड फ्लाई वाटर स्लाइड। दोस्तों ये मौजूद है मेक्सिको में। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस वाटर स्लाइड में स्लीप और फ्लाई दोनों ही होता है, यानी कि आप ऊपर से स्लिप करते हुए आएंगे और फिर हवा में उड़ जाएंगे। लोग यहाँ पर वाटर से स्लाइड करते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। लोगों की हवा में उड़ने की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों के मौसम में जिन लोगों को एडवेंचर करना होता है उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। ये वाटर स्लाइड है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर एक ट्यूब के अंदर कई लोगों को बैठाया जाता है और फिर वाटर स्लाइड कराई जाती है। पर कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्यूब से बाहर आ जाते हैं और दोबारा ट्यूब के अंदर आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही इस वाटर स्लाइड का कॉन्सेप्ट है। अगला है यूनिवर्सल वोल्केनो बे। दोस्तों ये वाटर स्लाइड फ्लोरिडा में मौजूद है। यहाँ पर मौजूद वाटर स्लाइड्स की ऊंचाई 125 फीट है। यहाँ पर वाटर स्लाइड का मजा लेने के लिए आपका वजन कम से कम 30 किलोग्राम और आपकी हाइट 4 फीट होनी जरूरी है। ये वाटर स्लाइड 70 डिग्री पर बनी है, जो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। नेक्स्ट है हिल साइड वाटर स्लाइड। दोस्तों ये है दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड। वैसे अभी हमने आपको एक और वाटर स्लाइड दिखाया था जो दुनिया की सबसे लंबी थी, लेकिन आपको बता दें कि पहले वो दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड थी, लेकिन साल 2019 में इसे दुनिया का सबसे लंबा वाटर स्लाइड होने का खिताब मिला। ये वाटर स्लाइड चाइना में है। ये वाटर स्लाइड 8,933 फीट लंबा है, यानी कि तकरीबन 3.25 किलोमीटर, जो पहाड़ के किनारों पर बनाई गई है। ये वाटर स्लाइड घने जंगल के बीच पहाड़ की चोटी से शुरू होती है और पूरे पहाड़ को कवर करते हुए नीचे उतरती है। रास्ते में आपको जंगल, पहाड़ और खाई देखने को मिलेंगे। जब भी कोई नीचे से उतरता है तो उनकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इस वाटर स्लाइड की सबसे खास बात यह है कि इसका आखिरी हिस्सा कांच का बना है, जिस पर स्लाइड करके अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वेरेक्ट वाटर स्लाइड। दोस्तों अमेरिका में बनी ये वाटर स्लाइड दुनिया की सबसे ऊंची वाटर स्लाइड है। इसकी ऊंचाई 51 मीटर है, जिसे बनाने में $3.6 मिलियन का खर्च आया। हालांकि साल 2010 के बाद इस वाटर स्लाइड को बंद कर दिया गया है। जब भी कोई इस वाटर स्लाइड से ऊपर से नीचे उतरता था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती थी। इसी वजह से एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने इस वाटर स्लाइड को बंद कर दिया। टोर्नेडो वाटर स्लाइड। दोस्तों ये वाटर स्लाइड यूएसए में स्थित है। ये वाटर स्लाइड अपने यूनिक आकार की वजह से फेमस है। यहाँ पर एक ट्यूब के अंदर 4 लोग बैठकर इस स्लाइड का मजा उठा सकते हैं। पहले लोग टनल के अंदर से स्लाइड करते हुए गुजरते हैं, उसके बाद वो टोर्नेडो जैसे आकार वाले हिस्से में पहुंचते हैं। वहाँ पर ये लोग गोल गोल घूमते रहते हैं। जब भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है कि वो असली टोर्नेडो में पहुंच गए हैं। हालांकि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, कुछ ही समय के बाद लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ब्लैक होल वाटर स्लाइड। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसे ब्लैक होल की तरह बनाया गया है। इस वाटर स्लाइड का पूरा पाइप काले रंग का होता है। शुरुआत में तो लोगों को लाइट दिखती है, पर जैसे ही लोग और ज्यादा नीचे उतरते हैं तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। स्लाइड करने वाले लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता है और इसी अंधेरे की वजह से स्लाइड का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि बीच बीच में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लगा होता है, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर वाटर स्लाइड और रोलर कोस्टर दोनों का ही मजा है। यहाँ पर लोगों को पहले रोलर कोस्टर के कार में बैठाया जाता है और इसके अंदर काफी गर्म पानी होता है, इसीलिए इसे हॉट ट्यूब रोलर कोस्टर कहते हैं। ये रोलर कोस्टर मौजूद है जापान में। दोस्तों ये वाटर स्लाइड स्थित है पोलैंड में, जहाँ पर लोग स्लाइड करते हुए तेजी से जाते हैं और फिर वो एक एक्वेरियम जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कई सारी मछलियाँ और शार्क भी मौजूद हैं। लोगों को इन मछलियों को और शार्क को करीब से देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर स्लाइड थोड़ी स्लो हो जाती है ताकि लोग आराम से इस नजारे का मजा ले पाएं, और ये स्लाइड बिल्कुल सेफ है क्योंकि ऊपर लगा हुआ कांच बेहद मजबूत है।
दोस्तों ये वाटर स्लाइड जापान में स्थित है, जो न केवल बड़ा है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इस वाटर स्लाइड की खास बात यह है कि पहले तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही स्लाइडर और नीचे जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होते हैं जो दिखने में काफी कलरफुल लगते हैं। उसके बाद आगे जाकर ये रंग बिरंगे हो जाते हैं। लोग जब इन रंग बिरंगे पाइप से गुजरते हैं तो कई सारे लोगों की तो हालत ही खराब हो जाती है और उन्हें चक्कर आने लगता है, पर फिर भी बहुत सारे लोग इस वाटर स्लाइड में जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दिख रहा वाटर स्लाइड ब्राजील में स्थित है, जहां पर एक बहुत बड़ा गोल स्लाइड बनाया गया है। लोग यहां पर गोल गोल काफी देर तक घूमते हैं, उसके बाद सीधा पुल के अंदर गिर जाते हैं। यहां पर कई सारे लोग एक साथ स्लाइड करते हैं, इसी वजह से ये लोग कई बार आपस में टकरा भी जाते हैं। ये किंग कोबरा वाटर स्लाइड बिल्कुल आम वाटर स्लाइड की जैसे ही है, लेकिन इसे यूनिक बनाता है इसका डिजाइन, जो दिखने में किसी कोबरा के जैसे दिखता है। और इस स्लाइड के कलर भी कोबरा के जैसे ही हैं। इस स्लाइड में एक साथ 2 लोगों को छोड़ा जाता है, जिन्हें आपस में रेस करना होता है। पहले तो लोग बहुत तेजी से स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं, और फिर जब एक जगह पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो ऊपर नीचे स्लाइड करने लगते हैं। यहाँ पर लोग तब तक इधर उधर होते हैं जब तक कि वो रुक नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एहसास होता है कि वो सांप के मुंह के अंदर जा रहे हैं।